लाइन खींचेंगे, इतने दिन बाद आपका पेमेंट हो जाएगा और ये आदमी जिम्मेदार है अगर मेरा डिले हो गया। बस इतनी सी बात है। यही बात मैंने बोली थी ना। हाँ हाँ, ये देखो तो डीडी देने के लिए मना कब कर रहे हैं हम लोग, और पैसा देने के लिए मना नहीं है। तो फिर क्या हुआ? जो रूल है उसके हिसाब से दे रहे हैं। डीएलसी का 4 गुना बात है, बिठा है, वो आपको ही पता है सब। डीएलसी का 4 गुना, डीएलसी का 2 गुना 2, 5 गुना 2 बोला। जो रूल है वही तो बता रहा हूँ। मैंने भी यही बोला ना, जो रूल है वही दो। डीएलसी का 4 गुना उनको बता के गया बड़े वाले। मैंने कहा इनका जो एरिया कर रहा है जमीन का मैं बताया, फसल करने में मैंने ये मेरी बात तो सुनो, ये अपनी बात 4 महीने से चल रही है। हाँ, कोई आज की नहीं। जी। आज जो बात बोल रहे हो वो आज की बोल रहे हो। आप समझो तो सही। हमारे खेतों में आपने साइन जाके करवा लिए, करवाए कि नहीं करवाए? वो कोई सिस्टम होगा तभी तो करवाए। हाँ, सिस्टम से करवाए। तो जो सिस्टम चालू होगा उस साइन वाले दिन से चालू होगा। आप भी बात करते हो यार, आप थोड़ा बहुत आप ही समझो। अब आपने क्यों रुके? आप उस जैसे जहाँ भी खड्डे खोदे हैं, वो खड्डे आज तो नहीं खोदे। किसी में 3 महीने पहले खोदा, किसी में 4 महीने पहले खोदा, किसी में 2 महीने। तो पेमेंट किस हिसाब से दोगे? उसी हिसाब से दोगे ना। तो यही तो मैं बात बोल रहा हूँ, आज के हिसाब से थोड़ी लेंगे हम। तो आज के हिसाब से डीएलसी चेंज हो गया ना, तो 4 गुना हो गया आपको। डीएलसी का नहीं, फसल नहीं है क्या खेत में? तो फसल का मना, पेड़ पौधे नहीं आएंगे क्या? तो यही तो बोल रहे हैं। तो मना तो करी नहीं, मना ही तो किया आपने। तो बोले हम तो हमारे करवा लेंगे। कब किया? करवा लो। माणक जी कब किया? फसल का देने के लिए मना किया क्या? केवल बोल रहे हैं। कोई नहीं देगा बाद में। कौन देगा? कोई नहीं देगा। मैं बोल रहा हूँ कोई नहीं देगा। एसडीएम साहब पहले रुको तो सही। एसडीएम को तो कोई लेटर ही नहीं है। आप फंसो मत लेटर में। ये पढ़ो, ये किसका लेटर है? देख लीजिए। ये कलेक्टर साहब का है। हाँ ठीक है। ये किसका है? इनका। ये कौन है? ये कब निकाला आपने? कब निकाला है? हाँ देखो, 18/9 देखो साहब, 18/9 कब थी? अभी 3 दिन रुको तो सही। 3 दिन पहले थी। मैं तो अरे रुको तो सही, इनके सामने आ जाइए। ये ठेकेदार है हाँ। और ये डिपार्टमेंट में पता चल जाए। मैडम का इन लेटर पे कब लिखवाया? 18/9। नोट करो, किस वजह नोट करो इनकी सत्यता। ये कितने ईमानदार है। 18/9 यानी आज हुई है 25। आज से 7 दिन पहले। काम कितने महीने से यहाँ कर रहे हो? काम तो हो गया 2-3 महीना करते हुए। अब बताओ, अनुमति ठीक नहीं थी तो अनुमति हम आपको जूता मार देता, आपका धनी कौन बनता? 4 महीने बताओ कोई किसान यहाँ कुछ कर देता। मैं तो बताओ, बात तो सुनो। आप यहाँ ऑर्डर आए तो ऑर्डर से आए ना, ऑर्डर से आए ना। 4 महीने से ये यहाँ मार्केट में घूम रहे हैं। इनके पास लोकल प्रशासन आप इनको पुलिस इमदाद दी जाए। अब बताओ गलत कौन है? आपके सामने बोल दो, ठेकेदार साहब बोलो गलत कौन है? 4 महीने से यहाँ घूम रहे हैं, इनकी अनुमति 7 दिन पहले मिली है लोकल प्रशासन की। तो गलत कौन हुआ? वो तो गलत कौन हुआ? आप गलत कौन? पहले उसका बोलो, गलत कौन हुआ? तब भी गलत नहीं थे हमारे पास। आप थे उस टाइम पे भी। कहाँ थे? लोकल एसडीएम के नहीं थे तो फिर ऊपर थे हमारे मेरे पास। गुरु, गांव में घुसोगे तो सरपंच पहला आदमी है। यहाँ क्षेत्र में आओगे तो एसडीएम मेन है। यहाँ आओगे तो एसपी की या नहीं, यहाँ पहले सीआई की यहाँ चलती है, अभी फिर थाना प्रभारी की चलती है। अभी तो आप सिस्टम से बात करो यार। तो अभी सिस्टम से बात करें, आप बताइए। सुशील जी, आज आप किसानों के खेतों में पहुंचे और बड़े वाले खंभे हैं उनको भी उनका काम है वो रुकाया है, तो आप क्या चाहते हैं और सरकार से क्या मिल रहा है किसानों को? ये जो पिछले 4 महीनों से खेतों में घूम रहे हैं, इनको बार बार बोला भाई किसानों के साथ आप बैठ के प्रशासन के सामने सहमति करके किसानों को जो उनकी मांग है वो पूरी कर दो और आप खंभे लगा लो। लेकिन पहले किसान को पूछो तो सही। ये ऐसा नहीं करके मन मर्जी से किसान को अलग अलग पुलिस प्रशासन या दूसरों से फोन करवाते हैं। इधर उधर जो कंपनी से लेना देना ही नहीं है, ऐसे गुंडे लोगों से भी ये किसी को कभी कभी यार फोन करवा देते हैं। उनको डरा धमका के कभी कुछ जो यहाँ के लोकल जो अपने आप को बड़ा मानते हैं लेकिन वो एक्चुअल में है बहुत छोटे। ऐसे लोग भी उनको बुलवा देते हैं कि हाँ खोदने दे, मैं पैसा दिलवा दूंगा, ऐसे मेरी गारंटी है। लेकिन गारंटी एक बीच में बता देता हूँ कि अभी जिस खेत में तेली समाज का खेत था उसमें पटवारी ने फोन करके कहा कि मेरी जिम्मेदारी है। पटवारी सक्षम है क्या पैसा देने में? देखो, कोई किसी की जिम्मेदारी नहीं है। मैं आपको बताता हूँ कि ये जो 400 kV की लाइन निकली मेरे खुद में खेत में 2000 के आसपास जो निकले 3 खंभे लगे हैं बड़े बड़े, 1 रुपये नहीं दिया। यही थे, पर कोई भी बाद में कोई इसका धनी धोरी नहीं रहेगा। इस प्रक्रिया से, इस दुख दर्द से हम निकल चुके हैं। तो हमारे पे पीड़ा हमें मालूम है। ये और किसानों के साथ ऐसा नहीं हो। ये सब धोखेबाज है। ये काम करके चले जाएंगे, इनका कोई धनी धोरी नहीं है, 1 पैसा नहीं आने वाला है। इसके लिए किसानों को बचाने के लिए अब किसान जागरूक है। तो उन्होंने आप जैसे ही फोन किया तो आपके चैनल के माध्यम से पता चला और हम अपन वहाँ गए और बाकी आप सबको आपने खुद में आंखों देखा, हाल देखा है। अच्छा, एक चीज़ और पूछना चाहूँगा। पिछले 4 महीनों से ये जो लाइन है इसके ये कर्मचारी घूम रहे हैं, ठेकेदार के आदमी, और हाल ही के अंदर 18/9/2025 का आदेश अब एसडीएम कार्यालय से आदेश निकला है। तो इतने दिन पिछले 4 महीने से ये बिना आदेश के घूम रहे थे। यही तो किसान कौम का दुर्भाग्य है जी। किसान कौम के लोकल प्रशासन की इनके पास 4 महीने से कोई अनुमति नहीं है जी, लेकिन ये किसानों से साइन करवा लिए जबरदस्ती जाकर जी, भोले भाले बनाकर, कोई बात नहीं इधर उधर की बन के। कोई धनी धोरी नहीं है और जाके इन्होंने साइन भी करवा लिया, खड्डे भी खोद दिए, किसी के फाउंडेशन भी भर दिया जी।
अब क्या करें, अपन तो किसान को जितना हो सके हमारी ओर से कोशिश करते हैं। पुलिस वाले भी धमकी दे रहे हैं किसानों नहीं, को। पुलिस तो अभी एसडीएम ने जो 18 तारीख को प्रशासन निकाला, उसके बाद पुलिस जाना शुरू हुआ है। उससे पहले पुलिस नहीं थे, उससे पहले तो कुछ माफिया लोग थे यहाँ के लोकल क्षेत्र के, जो हमेशा किसानों को इतने सालों से कभी कोई ये कंपनियां आए या मान लो किसी प्रकार की कोई प्राइवेट सरकारी या प्राइवेट ठेकेदार वगैरह लोग आते हैं जी। इस क्षेत्र के हर गांव में एक दो ऐसे माफिया लोग हैं जो उनसे मिलते हैं, भोले भाले किसानों को लूटने का काम करते हैं। वो सब दुकानें आप बंद करवा रहे हैं। इसके लिए ये 4 महीनों से उन लोगों से ये मिले हुए थे, लेकिन काम नहीं करने दिया। किसान थोड़े बहुत जो भी जागरूक थे उन्होंने रोक दिया। तो प्रशासन ने मतलब आखिर में ये 9 सितंबर को लेटर निकाला है। अब पुलिस प्रशासन जो प्रशासन अपना कर रहा है, लेकिन हम हर चीज उनको खेत में थोड़ी घुसने देंगे। प्रशासन तो चाहे कल कुछ भी कर लेगा, खेत हमारे हैं, हमारी मेहनत से हमारे पूर्वजों ने रखे हैं। प्रशासन हो या कोई भी हो, हम तो निवेदन और विनम्रता पूर्वक कहते हैं किसान को उनका हक दिला दो तो खेत में काम करने देंगे, नहीं तो एक पत्थर भी अंदर नहीं ले जाने नहीं देंगे। खाड़ा खोदना तो दूर की बात है। अभी कोई आगे की रणनीति बनी है कोई? अभी जब वो अभी रुकवा के आए हैं, आप देखो कंपनी वाले को बोला कि भाई जाओ उचित स्थान पे जाके आप किसानों से साथ में बैठ के और प्रशासन के साथ में उनके, हमारा कोई धनी थोड़ी तो होना चाहिए, पैसा देगा कौन? आप तो काम करके चले जाओगे, कोई जिम्मेदार प्रशासन। हाँ, ये तो ठेकेदार है, ये तो काम करके निकल जाएंगे। हाँ, कोई पैसा नहीं देता, हमको नहीं दिया ना, हमने उपभोगी है, सरकार की योजना थी वो जी, बीच में लूट लिए लोगों ने। अब उसका भी मुद्दा उठाएंगे, अभी प्रशासन के साथ जब होगा उनका भी 20 साल बाद वो पैसे गए कहाँ जी, उस पैसे के भी लिए हम अब मजबूती से लड़ेंगे और ये किसानों के साथ इस प्रकार का अन्याय हरगिज नहीं होने देंगे। जी, धन्यवाद।